मेडिटेशन ने सब कुछ बदल के रख दिया। सच में मेरी अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ये कहा था कि कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है, मैं कभी भी डरी नहीं हूँ, कभी भी टूटी नहीं हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी वो एक सिचुएशन जिसने मुझे तोड़ के रख दिया। वो वक्त था जब मैंने अपने दादू को खोया, जब मेरे दादाजी गुजर गए थे। उस वक्त मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, खुद को नहीं संभाल पा रही थी। मेरी सारी मोटिवेशन, सारी स्ट्रेंथ कुछ भी काम नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ में मेरी हो क्या रहा है। मैं जब क्रिमेशन ग्राउंड गई, उनकी बॉडी को अपने सामने जलते हुए देखा, मेरा माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया था। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं उनके इतने ज़्यादा करीब थी कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि वो मेरी लाइफ में अब कभी वापस नहीं आएंगे। मैं उनको ज़िंदगी में कभी नहीं देख पाऊंगी, वो हमेशा के लिए चले गए। मैं उनके रूम में बैठी रहती थी, मैं उनकी स्टडी टेबल की ड्रॉर्स को खोल खोल कर देखती थी, मैं उनकी डायरीज़ को देखती रहती थी, उनकी बुक्स को देखती रहती थी। यही मैं करती थी, पूरा दिन मेरा यही करते करते निकल जाता था। और फिर मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल डाउन कर रही थी और आई डोंट नो ये कोइंसिडेंस था या यूनिवर्स का कोई इशारा था। यूनिवर्स जानता था कि उस टाइम पे मुझे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे सामने एक वीडियो अचानक से आई, वो थी लाइफ आफ्टर डेथ। और जिस फेज़ में मैं थी उसमें तो मुझे जानना था कि मेरे दादाजी कहाँ पर हैं, किस दुनिया में हैं और उनके साथ अभी क्या हो रहा है। उस एक वीडियो ने मेरा पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया। और उसमें इतना ही सुंदर एग्जाम्पल था, वो मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई आपका फैमिली मेम्बर या कोई क्लोज्ड वन बहुत ही दूर गई सिटी या किसी दूसरी कंट्री में चला जाता है, पीछे जो फैमिली मेम्बर्स है उसको बार बार मैसेजेस पे, कॉल्स पे, ईमेल्स पे अगर लिख के भेजे दैट प्लीज़ डोंट गो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, वी कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ डोंट लीव अस। तो जो इंसान गया है वो इंसान का माइंड कैसा रहेगा? वो पीछे मुड़ के एटलीस्ट एक कॉल कर सकता है, हमसे बात कर सकता है, हमें समझा सकता है। लेकिन जो इंसान इस दुनिया से ही चला गया, वो 13 दिन तक उसकी आत्मा उस घर के अंदर रहती है, सबकी कॉन्वर्सेशन सुनती है, सबको रोते हुए देखती है और अंदर ही अंदर तड़पती है, क्योंकि हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं। वो अंदर ही अंदर हमें कहना चाह रही है कि मैं यहीं पर हूँ, लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो वो आत्मा कैसे दर्द में रहती होगी। बस ये एग्जाम्पल सुन के मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने दादू को दुख नहीं देना, एंड आई विल कम आउट ऑफ दिस पेन। आई विल नॉट क्राई फॉर हिम एनी मोर। आई विल रिलीज हिम। मैं उनको जाने दूंगी, उनको खुशी खुशी जाने दूंगी, उनको बिल्कुल अपनी मेमोरीज में अगर रखूंगी तो उनको याद करके मैं स्माइल करूंगी, मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि वो मुझे रोते हुए देखेंगे, उनको तकलीफ हो रही है। और उस पेन से, उस दर्द से बाहर आने के लिए आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। और मेडिटेशन करते ही मैंने पहली बार में ही नोटिस किया कि मुझे बहुत लाइट फील हुआ। मैं रोई भी थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आँख खोली तो मेरे फेस पे एक ब्रॉड स्माइल भी आई, जो बहुत टाइम तक नहीं आई थी। मैंने बहुत हल्का महसूस किया और बहुत पावरफुल महसूस किया कि सब कुछ सही तो है यार, लाइफ में क्या कमी है, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। और जो जाएंगे वो तो जाएंगे, ये लाइफ ही ऐसी है दैट पीपल विल कम एंड पीपल विल गो फ्रॉम योर लाइफ। नो बडी इज परमानेंट। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हम भगवान को नहीं मानते तो हम किसका ध्यान करें, किस पर ध्यान करें, क्यों करें मेडिटेशन या क्यों करें कोई मंत्र का जाप। लेकिन यार उनको कहना चाहूंगी, सिंपल सी बात है, इफ देर इज अ क्रिएशन देर इज अ क्रिएटर। इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो कोई तो है ना जो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स, कॉस्मोस को जो मैनेज कर रहा है। आप उसको भगवान नहीं मानते हो, भगवान नहीं कहना चाहते हो, तो चलो मैं एनर्जी कहती हूँ। दैट कोई तो एनर्जी है जो हमसे ऊपर है और हमें सुन सकती है और ये सब कुछ चला रही है, सब कुछ मैनेज कर रही है। बस उस एनर्जी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। प्रेयर का मतलब होता है कि आप अपनी बात भगवान को कहते हो, और मेडिटेशन का मतलब होता है जब आप उनको सुनते हो, उनके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हो, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। वो होता है ध्यान, वो होती है मेडिटेशन। तब आप नोटिस करोगे कि जिन सिचुएशंस को आप बहुत बड़ा समझते थे, जिनको आप प्रॉब्लम समझते थे, वो चुटकियों में आप उनसे लड़ लोगे। कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे काम बनेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। हर प्रॉब्लम का सिल्यूशन आपको अपने ही पास मिलेगा। और मेडिटेशन करके क्या हुआ है, वो ये कि मेरे खुद के साथ एक रिश्ता बना है। मैंने खुद को जानना और समझना शुरू किया है। पता है, जब आप खुद को जानना और समझना शुरू करते हो ना, तो आप अपने आसपास के लोगों को भी जानना शुरू करते हो। आपको ये पता चलता है कौन इंसान आपके लिए सही है और कौन सा इंसान आपके लिए सही नहीं है।
और शायद यही रीज़न है कि हार्डली मेरे 1 या 2 ही दोस्त हैं। कुछ दोस्त मुझसे खुद ही दूर हो गए क्योंकि वो मुझे बहुत बोरिंग मानते थे, और कुछ दोस्तों को मैंने अपनी तरफ से छोड़ दिया क्योंकि मैं दोस्ती को नहीं निभा पा रही थी। मैं बात-बात पे पहले हाइपर हो जाया करती थी, गुस्सा हो जाती थी और छोटी-छोटी बातों को दिल पे ले लेती थी। अब वैसा नहीं है, 100% तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, कुछ हद तक मैं अब गुस्से को चूज़ करती हूँ। मुझे कब गुस्सा करना है या कब गुस्सा नहीं करना है, वो मैं डिसाइड करती हूँ। और बहुत से इमोशंस ऐसे, बहुत सी बातों को तो मैं अपने अंदर ही दबा लेती हूँ। मैं हर किसी के सामने अपने इमोशंस को नहीं खोल कर रखती। अंदर से मैं काफ़ी बैलेंस्ड हो गई हूँ, खुद को और रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा समझने लगी हूँ। पहले मैं रिएक्टिव होती थी, अब काफ़ी हद तक मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। क्योंकि यार अब देखो, पूरे तरीके से तो कोई भी सही नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कमी सब में होती है। कुछ हद तक बहुत सी चीज़ें मेरे अंदर से चेंज हुई हैं। मेरे पास जो है, जितना है, उसमें मैं खुश रहने लगी हूँ। खुद से, ये यूनिवर्स से मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं होती है। चोट भी लग जाए ना तो भी लगता है कर्म कट गया, थैंक यू। अटैचमेंट कम हो गई है, प्यार सबसे करती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं किसी से अटैच नहीं होंगी, क्योंकि अटैचमेंट आपको ख़त्म कर देती है। यूनिवर्स का रूल है चेंज। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती, चीज़ें हमेशा आपके पास परमानेंट नहीं होती, लोग भी बदल जाते हैं। तो कल को किसी चीज़ या इंसान से अगर आप अटैच हो जाते हो और वो चीज़ आपसे दूर हो गई या वो इंसान बदल गया, तो आपको दिक्कत आती है, आपको प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट रहने लगी हूँ। बाकी हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन नेगेटिव किसी के नहीं होंगे, दैट्स फॉर श्योर। तो आप ट्राई करो और अपने अंदर बदलाव आप खुद नोटिस करो। पर बिना करे ये मत कहना यार कि मुझसे नहीं होगा या ये क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है, और आज के समय में मेडिटेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम ऐसी ज़िंदगी में जी रहे हैं जहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। हमारी ज़िंदगी चुटकी में बदल जाती है, हमारे से लोग चुटकी में दूर हो जाते हैं, सिचुएशंस एकदम से पलट जाती है। अभी हमारे फेवर में थी, अभी हमारे अगेंस्ट हो गई। तो ऐसी दुनिया में, इतने अनप्रिडिक्टेबल टाइम में मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है। तो बिना ट्राई करे कुछ मत डिसाइड करो। ट्राई करो, फिर भी कुछ नहीं बन पाया ना, तब बेशक छोड़ देना।